आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, किसी भी शहर के अवाम की तरक्की का दारोमदार उस शहर की तरक्की और डेवलपमेंट पर होता है। लिहाजा इस तारीखी शहर औरंगाबाद और तारीखी शहर औरंगाबाद के अवाम की तरक्की को और उनके डेवलपमेंट को सामने रखते हुए रियासती हुकूमत ने 2 दहाइयों बाद यानी 2022 से 2042 तक का औरंगाबाद शहर का डीपी प्लान तैयार करने का फैसला किया और इस तारीखी शहर के डीपी प्लान को तैयार करने की जिम्मेदारी नाजरीन एक फर्ज शनास, एक सुलझे हुए ऑफिसर यानी डॉक्टर रजा मोहम्मद खान के सुपुर्द कर दिया गया। नाजरीन, रजा मोहम्मद खान ने अपनी कड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद तकरीबन 2-2.5 सालों की मेहनत के बाद इस तारीखी शहर के अवाम की तरक्की को सामने रखते हुए, तमामी समाज के मजहबी इबादत गाहों को सामने रखते हुए और इस डेवलपमेंट प्लान को वाकई डेवलपमेंट की मिसाल बनाने के लिए नाजरीन कड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद एक डीपी प्लान तैयार कर लिया, यानी इस शहर का नक्शा तैयार किया। लेकिन इससे पहले कि रजा खान का तैयार करदा डेवलपमेंट प्लान आवाम के लिए शाये कर दिया जाता, नाजरीन ये मामला फिर एक मरतबा विवादों में घिर गया, यानी ये मामला फिर अदालत की दहलीज तक पहुंच गया। रियासती हुकूमत की रजामंदी के बाद अदालत ने नाजरीन इस शहर के तारीखी शहर के डेवलपमेंट प्लान को दोबारा तैयार करने का फैसला किया और इसकी जिम्मेदारी श्रीकांत देशमुख के कंधों पर डाल दी गई। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि जो डेवलपमेंट प्लान डॉक्टर रजा खान ने 2-3 सालों की कड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद तैयार किया था, श्रीकांत देशमुख ने उस डेवलपमेंट प्लान को चंद ही महीनों में तैयार कर लिया। और ख़ास बात तो यह है कि इसे तैयार होने के फ़ौरन बाद आवाम के लिए पब्लिश भी कर दिया गया। लेकिन जैसे ही आवाम ने इस डेवलपमेंट प्लान का नाज़रीन मुशाहिदा किया तो शहरियान के होश उड़ गए, क्योंकि इस नए डेवलपमेंट प्लान में यानी जो प्लान श्रीकांत देशमुख ने तैयार किया था, उस डेवलपमेंट प्लान में 10, 20 या 150 नहीं नाजरीन सैकड़ों ऐसी फाश गलतियां आवाम के सामने जाहिर हो गई कि जिसके बाद पूरे शहर के अवाम में एक तरह की बेचैनी का माहौल पैदा हो गया और पूरे डेवलपमेंट प्लान पर एक तरह का सवाल या निशान खड़ा हो गया। लोगों ने ये सवालात शुरू कर दिए कि ये डेवलपमेंट प्लान शहर और शहर के अवाम की तरक्की और उनके डेवलपमेंट के लिए तैयार किया गया है या फिर इस शहर और इस शहर की आवाम के सत्यानाश करने के लिए। क्योंकि नाज़रीन सैकड़ों गलतियां होने के बावजूद इंतज़ामिया ने इस डेवलपमेंट प्लान को आवाम के लिए शाये भी कर दिया और फिर एक मरतबा ये मामला विवादों में घिर गया, यानी अवाम के इतराज़ात को देखते हुए हुकूमत और इंतज़ामिया ने यह फैसला किया गया कि नए डीपी प्लान पर अवाम के इतराज़ात कबूल किए जाएंगे। नाज़रीन, इस फैसले के बाद लगातार 2 महीनों तक शहर के अवाम इस नए डीपी प्लान पर अपने इतराज़ात यानी ऑब्जेक्शन दाखिल करते रहे और चौंकाने वाली बात यह रही कि तकरीबन पूरे शहर से 8,500 से ज़ायद लोगों ने नाजरीन इस नए डीपी प्लान पर अपना एतराज़ दाखिल किया। लेकिन वहीं इन एतराज़ात पर जब दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो नाजरीन चंद एतराज़ात पर सुनवाई करने के बाद इस मामले को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और ये कह दिया गया कि सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है। नाजरीन, ये मामला फिर रियासती हुकूमत के पास यानी ये डेवलपमेंट प्लान रियासती हुकूमत के पास रवाना कर दिया गया। लेकिन इसी मामले पर लगातार एतराज़ात और लोगों के सवालात उठते रहे और आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को यानी डीपी प्लान की इस सुनवाई को ये कहकर रोक दिया कि ये मामला एक तारीखी शहर से जुड़ा एक अहम और संजीदा मसला है, ये नए डेवलपमेंट प्लान का मामला है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सिरे से इस मामले की सुनवाई करे, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त दरकार था और सुप्रीम कोर्ट में चूँकि हज़ारों केसेस अब भी इल्तिवा में पड़े हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला हाई कोर्ट के हवाले कर दिया। नाजरीन, हाई कोर्ट में अब ऐसा कहा जा रहा है कि कल 8 जनवरी 2025 यानी बरोज बुध को औरंगाबाद के नए डीपी प्लान पर एक बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है और इस तरह के ख्याल भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि श्रीकांत देशमुख की जानिब से तैयार किए गए और आवाम के लिए पब्लिश किए गए डेवलपमेंट प्लान पर दोबारा रोक लग सकती है। नाज़रीन, आवाम का ये कहना है और आवाम का ये सवाल भी दुरुस्त है कि जब डेवलपमेंट यानी शहर और आवाम की तरक्की के लिए कोई डेवलपमेंट तैयार होता है तो आखिर ये डेवलपमेंट आवाम और शहर के आवाम के साथ साथ
शहर की तरक्की के लिए तैयार किया गया है या फिर अपने ज़ाती मफादात के लिए। खैर, कल 8 जनवरी को नाज़रीन औरंगाबाद के डीपी प्लान पर एक अहम और बड़ी सुनवाई होने वाली है और औरंगाबाद शहर के लाखों अवाम की निगाहें अब अदालत पर टिकी हुई है, क्योंकि अवाम का ये कहना है कि रियासती हुकूमत और जिन लोगों पर यानी जिन ऑफिसर्स पर नए डीपी प्लान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने अवाम के एतराज़ात को हल्के में लिया है। अगर अवाम और शहर की तरक्की को बनाने के लिए ही अगर ये डेवलपमेंट तैयार किया गया है तो फिर उन्हें ये उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ सिर्फ अदालत से मिल सकता है, क्योंकि कई लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि ऐसे कई मकानात भी इस डीपी प्लान की जद में नाजरीन आ रहे हैं कि जिससे ना तो शहरियान का कोई फ़ायदा है और ना ही हुकूमत का, बल्कि अगर नकद रकम यानी नकद मुआवजा अगर इन लोगों को देना पड़े तो इसमें सीधे सीधे सरकारी खजाने से पैसा फजूल में खर्च होगा और ये सारा पैसा आवाम की जेब से ही कमाया जाता है। नाज़रीन, लोगों का ये कहना है कि शहर के डीपी प्लान को 2 दहाइयों से लेकर लोग इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार औरंगाबाद का डीपी प्लान तनाज़ात का शिकार हो रहा है। लिहाजा अब आवाम का ये कहना है और आवाम ने हुकूमत और इंतज़ामिया के साथ साथ अब अदालत से ये आखिरी गुहार लगा दी है कि वो शहर और शहर के अवाम की तरक्की और डेवलपमेंट को देखते हुए सीधे सीधे अपनी जानिब से अवाम और शहर के साथ इंसाफ ज़रूर करें, क्योंकि जब तक शहर की अवाम और शहर की तरक्की को सामने रखकर डीपी प्लान तैयार नहीं किया जाएगा, नाजरीन, ना ही आवाम की तरक्की हो सकती है और ना ही इस तारीखी शहर औरंगाबाद की। लिहाजा कुल मिलाकर कल 8 जनवरी को हाई कोर्ट में नाजरीन इस मामले को लेकर अहम और बड़ी सुनवाई हो रही है। लिहाजा अब देखना ही है कि अदालत इस मामले में आखिरी फैसला क्या करती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।